स्वागत है आप सभी का NFA नेट क्लास में। आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बार फिर से नए सेशन का PYQs देखने वाले हैं, जो कि 2019 जून का है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी पे हम डिस्कशन रखेंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे और कौन से टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, फोकस किया गया है, जो अभी भी ट्रेंडिंग में है, उन सभी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है वो किससे रिलेटेड है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से रिलेटेड है, ठीक है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, अभी तक हमने जितने भी ईयर के क्वेश्चंस किए हैं उसमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एक टॉपिक है जो कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। एटलीस्ट एक क्वेश्चंस तो उनमें से पूछने ही वाले हैं। तो जो जो टेक्निक्स है उसमें वो हमें याद होने चाहिए, ठीक है, और उसको कैसे सॉल्व करना है वो हमें आना चाहिए। तो पेज रिप्लेसमेंट में बेसिकली हम लोग क्या बताते हैं? पेज फॉल्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। पेज फॉल्ट निकालते हैं हम लोग। हमें यहाँ पर स्ट्रिंग दिया गया है इस तरीके का और हमें क्या बोला गया है? LRU टेक्निक का यूज़ करना है और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट का यूज़ करना है, ठीक है। दो चीज़ों के बारे में बोला गया है। कौन कौन सा? LRU और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। और पूछा क्या गया है? व्हाट शैल बी द डिफरेंस इन द पेज फॉल्ट। इन दोनों का निकालने के बाद इनका डिफरेंस क्या आएगा पेज फॉल्ट का, वो हमें बताना है। डिफरेंस मतलब कि माइनस कर देना। आप LRU का पेज फॉल्ट निकालिए, उसके बाद फिर आप ऑप्टिमल का पेज फॉल्ट निकालिए और उन दोनों को माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है। तो हम यहीं पर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? LRU निकालते हैं। LRU में हम क्या फॉलो करते हैं? हम बैक साइड को देखते हैं, मतलब कि जो रिसेंट यूज़ हुआ है पेज, उसको हमें आउट नहीं करना है, उसको बाहर नहीं निकालना है। जो लास्ट में यूज़ हो रहा था उसको हमें बताना है, ठीक है। रिसेंटली वाला को बाहर नहीं निकालना है, ये याद रखना है। पेज फ्रेम कितना दिया है यहाँ हम लोग को? तो 3 पेज फ्रेम दिया है, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या होगा? मिस होने वाला है क्योंकि 1 है, ठीक है। दूसरा क्या होने वाला है? ये भी मिस होने वाला है, ठीक, ये मिस हो गया, ये भी मिस हो गया। तीसरा क्या होगा? 1 के बात कर रहा है, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब ये क्या हो जाएगा? हिट हो जाएगा। फिर क्या होगा? मिस होगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? 7 को देखने वाले हैं। 7 के लिए पहले से ऑलरेडी नहीं है, मतलब कि मिस होने वाला है। तो 7 को लाने के लिए किसको हटाएंगे? जो रिसेंटली यूज़ हुआ है उसको हमें नहीं हटाना है। रिसेंटली कौन कौन से यूज़ हुए हैं? तो अभी जस्ट रिसेंट 3 यूज़ हुआ है, वो भी नहीं हट सकता। 1 यूज़ हुआ है, वो भी नहीं हट सकता। मतलब कौन हटेगा? 2 हटेगा। तो ये कैंसिल हो गया और किसको ले आए हम लोग? 7। नेक्स्ट देखना है किसको? 4 को देखना है। 4 को लाने के लिए, क्योंकि नहीं है तो मिस होगा। अब इसको लाने के लिए फिर से हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे। 7 नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा, मतलब कौन जाने वाला है? 1। तो हमने 1 को हटा दिया। फिर 5 को देखेंगे, ये भी मिस होगा। 5 को लाने के लिए 4 नहीं जाएगा बाहर, 7 नहीं जाएगा, कौन जाएगा? 3 जाएगा। फिर 6 की बात करते हैं, 6 भी मिस होने वाला है। उसके बाद 5 नहीं जाएगा, 4 नहीं जाएगा, कौन जाएगा? 7 जाएगा। फिर 3 मिस होने वाला है, 6 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 4 जाएगा। फिर 1 भी मिस होने वाला है और 3 नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 5 जाएगा। क्लियर है? तो कितना पेज फॉल्ट आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि LRU में कितने पेज फॉल्ट आ रहे हैं? 9 पेज फॉल्ट है। क्लियर है? ठीक। अब हमें क्या निकालना है? ऑप्टिमल का निकालना है। तो ऑप्टिमल में हमें क्या देखना है? उसको कैसे हम टेक्निक को बताएंगे? तो हमें फ्यूचर की बात करना है। मतलब हम अभी जिस रीसेंट पेज में रहेंगे उतने पेज को हमें देखना है कि आगे वो कहीं लास्ट में जो यूज़ हो रहा होगा उसको हम आउट करेंगे, ठीक है। लास्ट में जो यूज़ होने वाला है उसको आउट करेंगे, या मतलब देखेंगे कि अगर वो पेज यूज़ ही नहीं हो रहा है तो हम उसको बाहर निकालेंगे। 2 चीज़ ध्यान रखना है, लास्ट में यूज़ होने वाला, या फिर अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो उसे पूरा हटा दीजिए। यही हम सॉल्व करते हैं। तो ऑप्टिमल 3 पेज फ्रेम है, उसके लिए भी पहला क्या होगा? मिस होगा। दूसरा भी मिस होने वाला है। तीसरा हिट हो जाएगा क्योंकि है अभी, और तीसरा हिट है तो इसको क्रॉस मत करो वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये हिट होगा। नेक्स्ट 3, वो भी क्या होने वाला है? मिस। अब हमें बात करना है किसको हटाना है? 7 को लाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी नहीं है वो। तो 7 क्या होने वाला है? मिस होने वाला है।
इसको लाने के लिए हमें फ्यूचर देखना है ना इधर कि 3, 2, 1 में से कौन सा सबसे लास्ट में यूज़ हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं 3 होने वाला है यूज़ सबसे पहले, फिर 1, तो लास्ट में कौन सा यूज़ होने वाला है या नहीं होने वाला है 2, तो हम किसको हटाएंगे, 2 को हटा दिए और किसको ले आए, 7 को ले आए। उसी तरीके से 4 के लिए देखेंगे, 4 भी मिस होने वाला है। 4 को देखने के लिए 7, 3 और 1 को देखो कौन सा लास्ट में यूज़ होने वाला है, तो 3, 1 तो यूज़ होने वाला है, 7 नहीं होने वाला है, हम उसी को हटा लेते हैं। तो 7 को हमने हटा लिया और 4 को ले आया। 5 को लाना है, मिस होगा। 5 के लिए अब क्या देखना है हमें, 4, 3 और 1, तो 3, 1 अभी यूज़ होने वाला है, 4 नहीं यूज़ होने वाला, हमने 4 को हटा दिया। 6 के लिए किसको हटाएंगे, 5 हटेगा क्योंकि 3 और 1 ऑलरेडी यहाँ यूज़ होने वाला है, तो हमने 5 को हटा दिया। नेक्स्ट 3 आएगा जो क्या होने वाला है, हिट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी है, और 1 क्या होगा, हिट होगा, वो भी ऑलरेडी है क्योंकि, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कितने इसमें पेज फॉल्ट आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ऑप्टिमल में कितने आए, ऑप्टिमल में 7 पेज फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना था, हमें डिफरेंस बताना था, तो 9 - 7 यानी 2, तो टोटल पेज फॉल्ट अब कितना आ रहा है, जो आंसर हमारा होने वाला है वो 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आपको यहाँ पर LRU टेक्निक समझ में आया होगा, कैसे उसको सॉल्व करना है। जो रिसेंट में यूज़ होगा उसे हमें नहीं हटाना है, जो लास्ट में होगा वो उसको लास्ट में हटाना है, ठीक है। ऑप्टिमल फ्यूचर की बात करेगा, फ्यूचर में जो यूज़ नहीं होने वाला है तो उसको हटा दो, या फिर जो लास्ट में होने वाला है उसको हटा दो। दूसरा और तीसरा एक होता है क्या, फीफो, ठीक है। तो फीफो में हमने इसे प्रीवियस वाले वीडियो में देखा, जो पहले आता है उसको पहले हटाना है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। एक और होता है MRU, MRU मतलब कि मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। मोस्ट रिसेंटली यूज्ड जो होगा उसको हमें सॉल्व करना है। मोस्ट रिसेंटली जैसे हम LRU में क्या करते थे, जो अभी यूज़ हुआ है उसको नहीं हटाते थे, मोस्ट रिसेंटली में जो तुरंत यूज़ होगा उसी को ही हटाना है हमें, तो वो क्या कहलाता है, टेक्निक मोस्ट रिसेंटली यूज। तो ये जो 4 हैं वो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के टेक्निक्स हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछता ही है, मतलब हर ईयर में आपको एक क्वेश्चंस तो देखने को ज़रूर मिलेंगे, एक से ज़्यादा भी कभी कभी दे देता है। बस हमें क्या करना रहता है, पेज फॉल्ट निकालना रहता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट शेयर्ड बाय थ्रेड्स ऑफ अ सेम प्रोसेस। सेम प्रोसेस का जो थ्रेड है वो किसको शेयर नहीं किया जाता, नॉट शेयर्ड की बात किया है, ठीक है। कौन सा शेयर नहीं किया जाता है, जब सेम प्रोसेस क्या कर रहे हैं, मतलब उसके जो थ्रेड है वो कौन सी चीज़ को शेयर नहीं करेंगे, स्टैक, रजिस्टर, एड्रेस स्पेस, मैसेज स्पेस। तो याद रखिएगा स्टैक और रजिस्टर ये दोनों चीज़ों को शेयर नहीं किया जाता है। हर प्रोसेस का, हर थ्रेड का अपना स्टैक और अपना रजिस्टर होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, जो हर एक थ्रेड है उनका खुद का रजिस्टर होगा, ठीक है, अपने प्रोग्राम काउंटर के साथ हर थ्रेड का अपना रजिस्टर होगा। फिर इट्स ओन स्टैक पॉइंटर, रजिस्टर भी खुद का होगा जिसमें पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर का यूज़ किया जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है, स्टैक पॉइंटर भी खुद का रहेगा, ठीक है, हैज़ इट्स ओन स्टैक। एवरीथिंग एल्स शेयर्ड बिटवीन द थ्रेड्स शेयरिंग अ प्रोसेस, बाकी सब चीज़ों को शेयर किया जाएगा हर प्रोसेस के बीच में। जैसे कि आप सिंपल डायग्राम से देख लो, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टैक, रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, सेट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हर थ्रेड का अपना रहेगा, ठीक है, हैज़ इट्स ओन स्टैक एंड रजिस्टर। और जो डेटा होता है, कोड होता है, फाइल्स होता है, मैसेज स्पेस जो होता है, मैसेज क्यू जो होता है, एड्रेस स्पेस जो होता है, वो शेयरिंग की जाती है। तो ये 5 चीज़ों को याद रखिए जो शेयर किए जाते हैं। कौन कौन से, डेटा, कोड, एड्रेस स्पेस, मैसेज क्यू, ये 4 चीज़ों को याद रखिए, ठीक है। और कौन कौन से शेयर नहीं किए जाते हैं, मतलब उनके खुद के होते हैं, तो स्टैक, रजिस्टर की बात होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला था हम लोग का, फर्स्ट, सेकेंड, मतलब कि सी ऑप्शन आएगा आंसर। क्लियर है, तो ये याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पर हमें CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड पूछा है।
तरीका कुछ दूसरा है। यहाँ हमें एग्जैक्ट क्या पूछा है, टॉपिक वही है CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। बोल रहा है हमें कि कॉन्टेक्स्ट स्विच कितना होने वाला है वो हमें बताना है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की बात कर रहा है। बोला क्या है, 3 CPU प्रोसेस यहाँ पास दिए गए हैं। कौन कौन से, ये है एक P1, P2 और P3, 3 प्रोसेस है और 3 प्रोसेस के बर्स्ट टाइम हम लोग को दिए हैं 10 है P1 का, 20 है P2 का और 30 है P3 का है, ठीक है। अराइवल टाइम इसका दे दिया गया है 0 to 6, मतलब P1, P2, P3 का। हाउ मैनी कॉन्टेक्स्ट स्विचेस आर नीडेड, कितने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का यूज़ किया जाएगा और कैसे, कौन से टेक्निक का यूज़ करना है, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम का यूज़ करना है। उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच कितने होने वाले हैं वो हमें बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा और फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, रेडी क्यू, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होने वाला है। अब 0 अराइवल ऑफ टाइम पे P1 प्रोसेस आता है जिसका बर्स्ट टाइम क्या है, 10 है। तो P1 आया 0 अराइवल ऑफ टाइम पे, हमने उसको CPU दे दिया। अब वो कब तक चलेगा, 10 बर्स्ट टाइम है, लेकिन वो चेक करेगा कि कोई दूसरा प्रोसेस आ रहा है क्या। तो दूसरा प्रोसेस P2 जो है वो सेकेंड अराइवल ऑफ टाइम, सेकेंड टाइम पे आ रहा है, मतलब P1 कहाँ तक जाएगा, सेकेंड टाइम तक। ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, 20। तो SRTF में हमें क्या देखना रहता है, SRTF में हम कैसे शेड्यूल करते हैं ऑपरेटिंग जो भी प्रोसेस है उसको, उसके बर्स्ट टाइम से जिसका बर्स्ट टाइम छोटा रहता है वो पहले आता है। अभी बर्स्ट टाइम किसका छोटा है, P1 का ही है। इसका मतलब अभी P1 ही अंदर रहेगा और आगे वो प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। कब तक करेगा, जब तक नेक्स्ट प्रोसेस नहीं आ जाता। और वो कितने तक आ रहा है, 6 तक आ रहा है। तो 2 से वो कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा, मतलब कि ये 4 टाइम्स और एग्जीक्यूट होगा, 4 बच गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब 6 अराइवल ऑफ टाइम पे कौन आ रहा है, P3 का बर्स्ट टाइम कितना है, 30 है, तो हमने 30 लिया, ठीक है। 30, अभी फिर से हमें बर्स्ट टाइम को देखना पड़ेगा। सबसे छोटा किसका है, P1 का ही है, तो P1 ही यहाँ अंदर रहेगा और आगे को एग्जीक्यूट करेगा। अब कोई नया प्रोसेस नहीं आ रहा है किसी नए अराइवल ऑफ टाइम पे, तो इसका मतलब जो P1 है वो पूरा अपना कंप्लीट करके टर्मिनेट होने के लिए बाहर निकलेगा। तो ये 6 से 4 और चलेगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब नेक्स्ट किसका बर्स्ट टाइम आने वाला है, P2 का, क्योंकि उसका छोटा है। तो ये 20 मतलब कि 30 टाइम्स तक चलेगा और उसके बाद फिर P3 आने वाला है और ये हो जाएगा 60। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सब हो गया रन। अब हमें क्या पूछा था, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पूछा था ना, याद रखिए। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी, कितना कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा यहाँ पर। कॉन्टेक्स्ट स्विच की क्या बात होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विच मतलब कि जब CPU एंटर हुआ, CPU उसमें कोई प्रोसेस CPU में एंटर हुआ, फिर वो क्या होता है, प्रिम्प्ट होता है। मतलब कोई एक नया हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आता है और उसको प्रिम्प्ट करके बाहर निकालता है, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। हमें यहाँ पर बोला है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच एट टाइम 0 और एंड में हमें उसको काउंट नहीं करना है। डू नॉट काउंट कॉन्टेक्स्ट स्विच एट टाइम 0 एंड एट दी एंड। फर्स्ट और लास्ट के समय पे हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को नहीं काउंट करना है, मतलब इसको, ठीक है, ये वाला, और यहाँ से जब निकलेगा तो इनको हमें काउंट नहीं करना है। काउंट हमें किसको करना है, P1 यहीं बस ही था, यहाँ भी P1 ही एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ भी P1 ही एग्जीक्यूट हुआ, वो वहाँ से बाहर नहीं निकला था। इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विच कहाँ पास हो रहा है, यहाँ पास हो रहा है। एक नया प्रोसेस अंदर आया P1 के बाद, फिर P2 बाहर निकला और एक नया प्रोसेस P3 अंदर आया। मतलब कि कितने कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहे हैं यहाँ पास, 2 कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहे हैं। हमें मेंशन कर दिया है कि लास्ट और फर्स्ट को यूज़ नहीं करना है, लास्ट और फर्स्ट को काउंट नहीं करना है। क्लियर है। तो ये था आंसर क्वेश्चन जो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का था, लेकिन टॉपिक यहाँ पर मतलब जो पैटर्न था वो अलग था, कॉन्टेक्स्ट स्विच से रिलेटेड पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सीमाफोर से रिलेटेड है। हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था कि उससे रिलेटेड मैंने कुछ थ्योरी भी बताए थे। अगर जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा होगा वो जाके ज़रूर देखें, ठीक है। यहाँ बस हम सीधा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।
आपको क्या क्या दिया है यहाँ पर, वैल्यू फॉर अ काउंटिंग सीमाफोर, काउंटिंग सीमाफोर का वैल्यू दिया है, क्या है वो काउंटिंग सीमाफोर का वैल्यू 7, ठीक है। और क्या दे दिया है, द 20 P ऑपरेशन, वेट ऑपरेशन 20 है, 15 जो है वो V ऑपरेशन है यानी सिग्नल ऑपरेशन, ठीक है। और फिर किसकी बात किया, व्हाट इज़ द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ सीमाफोर, सीमाफोर का रिजल्टिंग वैल्यू क्या होगा। तो हमने जैसे देखा था फाइनल वैल्यू ऑफ सीमाफोर, ठीक है, फाइनल वैल्यू ऑफ सीमाफोर इक्वल्स टू काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू जो रहेगी, ठीक। वेट के लिए हमें क्या करना रहता है, P ऑपरेशन के लिए माइनस और V यानी सिग्नल के लिए प्लस, क्योंकि जो वेट ऑपरेशन रहता है वो बाय 1 से डिक्रीमेंट करता है और सिग्नल ऑपरेशन बाय 1 से इंक्रीमेंट करता है, इसलिए हम माइनस प्लस का ध्यान रखना है आपको। काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू 7 दिया है, -20 प्लस 15 की बात की गई है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 आएगा और ये होने वाला है 2। तो फाइनल वैल्यू क्या आ रही है सीमाफोर की, 2 आ रही है, जो कि उसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सीमाफोर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स, ठीक है। मिनिमम नंबर पेज फ्रेम का कितना एलोकेट करेंगे किसी रनिंग प्रोसेस को, एक मिनिमम नंबर बताना है हमें पेज फ्रेम का जो मस्ट बी एलोकेटेड टू अ रनिंग प्रोसेस, एक रनिंग प्रोसेस को हमें एलोकेट करना है इन अ वर्चुअल मेमोरी एनवायरनमेंट इज डिटरमाइंड बाय, वर्चुअल मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में हमें क्या करना है, एक रनिंग प्रोसेस के लिए पेज फ्रेम एलोकेट करना है। तो कितना मिनिमम नंबर ऑफ पेज फ्रेम हमें उसे एलोकेट करेंगे, ये किसके थ्रू डिसाइड होगा या कैसे पता चलेगा, तो उसके इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर के थ्रू हमें पता चलेगा कि हम कितने नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स को किसी रनिंग प्रोसेस को दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 3rd आने वाला है, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से डेडलॉक का क्वेश्चन आ रहा है, पूछ रहा है कि हमें बता दिया है कि जो रिसोर्स हैं वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स कितने हैं, 6 स्टेप ड्राइवर्स हैं, मतलब टोटल 6 हमारे पास रिसोर्स है। फिर से n प्रोसेस दे दिया गया, मतलब प्रोसेस की वैल्यू नहीं दिया गया कि कितने प्रोसेस हैं, ठीक। ईच प्रोसेस में नीड 2 ड्राइव्स, हर एक प्रोसेस को कितने रिसोर्स की ज़रूरत है, तो 2 रिसोर्स की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मतलब प्रोसेस P या प्रोसेस n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सिस्टम में कि वो डेडलॉक क्या करे, डेडलॉक फ्री हो, ठीक है, डेडलॉक फ्री हो, उसकी बात कर रहा है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इसका एक फॉर्मूला देखा था कि हर एक प्रोसेस को कितने रिसोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए जितने टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स और प्रोसेस है उनके समेशन से, ठीक है। तो हम उसको लिखते हैं, हर एक प्रोसेस को कितने की ज़रूरत है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2p ले लो या 2n ले लो, यहाँ पर n बोला है तो हम n ले लेते हैं, ठीक है। जो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, किससे सम करना है, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स यानी 6 प्लस कितना n, ठीक है। n नंबर ऑफ प्रोसेस है वो हमें नहीं पता, ये क्या हो जाएगा, n इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा n लेस देन 6, मतलब रिसोर्स प्रोसेस कितने होने चाहिए, 6 से लेस देन होने चाहिए, तब जाके वो कैसा होगा, वो डेडलॉक फ्री सिस्टम कहलाएगा। तो कितना ले सकते हैं हम लोग, 5 ले सकते हैं, 6 से लेस होना चाहिए, तो आंसर क्या आने वाला है 5, ठीक है। हम 5 प्रोसेस लेंगे तो कभी भी वो सिस्टम डेडलॉक नहीं होगा और सारे प्रोसेस उनको जितने रिसोर्स की डिमांड थी वो सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर क्या आने वाला है 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि सपोज दैट अ कंप्यूटर प्रोग्राम टेक्स, एक कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो 100 सेकेंड एग्जीक्यूशन टाइम ले रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के लिए उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में 100 सेकेंड ले रहा है, ठीक, विथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर 80 सेकेंड, जिसमें
मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होंगे वो कितना टाइम ले रहे हैं परफॉर्म होने में, एग्जीक्यूट होने में? 80 सेकेंड, 80 सेकेंड ले रहे हैं। हाउ मच डू यू हैव टू इम्प्रूव द स्पीड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इफ़ यू आर आस्क्ड टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम 4 टाइम फास्टर? ओके, यहाँ बस आपको बोला है कि एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट होने में 100 सेकेंड्स ले रहे हैं, मतलब टोटल एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम जो है, एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम टोटल कितना है? तो 100 सेकेंड्स। ठीक है, अब उस प्रोग्राम में कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन वो कितना समय ले रहा है? 80 सेकेंड्स। ठीक है, अब 100 में 80 सेकेंड तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले लिया, तो बाकी जितने बच गए 20 वो किसके लिए थे? अदर ऑपरेशन के लिए होंगे। 20 सेकेंड अदर ऑपरेशन के लिए। ठीक है, इतने इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कितना हम लोग इम्प्रूव करें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को, कितना इम्प्रूव करना पड़ेगा इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को कि वो 4 टाइम्स क्या हो? फास्टर हो। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो 80 सेकेंड्स टाइम ले रहा है वो 4 टाइम उसको हमें फास्ट करने के लिए कितना हम उस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, करना चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? जैसे देखो, हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि स्पीड इक्वल्स टू 1/टाइम, मतलब कि स्पीड क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/टाइम के। अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो टाइम डिक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीज होगा तो टाइम इंक्रीज होगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल एग्जीक्यूशन हमें कितना फास्ट करने की बात किया गया है? फास्ट हमें जो बात करने की बात किया गया है 4 टाइम्स, मतलब टाइम कितना? 4 टाइम। तो स्पीड को कितना बढ़ाना है? 1/4 टाइम में हमें बढ़ाना है, मतलब टोटल एग्जीक्यूशन कितना था? 100 टाइम ले रहा था, उसका हमें 4 टाइम फास्टर करना है, तो कितना आ जाएगा? 25 सेकेंड आएगा। ठीक है, 25 सेकेंड आएगा। अब ये 25 सेकेंड्स जो अदर ऑपरेशन ले रहा है उससे हमें क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, अदर ऑपरेशन से हमें इसको माइनस करना है, मतलब कि 20 सेकेंड से हम इसको माइनस किए तो कितना आया? 5 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? हमें मल्टीप्लिकेशन, ये जो अदर ऑपरेशन है वो तो एज इट इज़ रहेगा, हमें इम्प्रूव किसको करना है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को, जो कितना टाइम ले रहा है? 80 सेकेंड। तो अभी हमारा नया जो टाइम निकला 5 सेकेंड्स, ठीक है, इनको अदर ऑपरेशन से माइनस करने के बाद उसको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से डिवाइड कर देंगे, मतलब 80 सेकेंड्स डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16 आएगा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 16 आएगा, मतलब कि क्या निकला हम लोग का? जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पहले क्या हो रहा था? 80 सेकेंड्स में हो रहा था, उसको हमें 4 टाइम फास्ट करना पड़ा, तो अब वो कितने समय में अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो रहा है? 16 टाइम्स। क्या हो गया है? 16 इसका निकला है, 16 सेकेंड्स में वो क्या होगा? फास्ट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा कि हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को कितना टाइम फास्ट करना पड़ेगा? तो हमें 16 टाइम क्या करना पड़ेगा? फास्ट करना पड़ेगा। कैसे निकाले हम लोग? सबसे पहले ओरिजिनल जो टाइम था उस पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होने में, उसका हमें क्या बोला था? 4 टाइम फास्ट हमें कंप्लीट करना है, 4 टाइम पहले 4 टाइम्स फास्टर हमें कंप्लीट करना है, इसलिए हम लोग टोटल एग्जीक्यूशन में से 4 को डिवाइड किए, जो आया वैल्यू उसको अदर ऑपरेशन से क्या किया? माइनस किया। ठीक है, उसके बाद फिर जो वैल्यू आया उसको, जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को हमें इम्प्रूव करना था उससे डिवाइड कर दिया। तो आंसर क्या है हम लोग का? 16 सेकेंड्स, मतलब कि 16 टाइम फास्टर हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके हम इम्प्रूव कर पाएंगे।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जहां आपको दिख रहा है लिस्ट 1 लिस्ट 2, जहां पर आपको कुछ दिए गए हैं टर्म्स और उससे रिलेटेड हमें मैच करने। तो सबसे पहला टर्म हमें क्या दिया गया है, डिस्क दिया गया है। डिस्क मतलब कि किससे बात हो रहा है, फाइल सिस्टम से बात हो रहा है, ठीक है। तो डिस्क किससे जाके रिलेट करेगा, फाइल सिस्टम से, मतलब कि ए का क्या होने वाला है 3, जो कि एक ही ऑप्शन में, और हमें आंसर मिल गया। हम आगे देख लेते हैं, सीपीयू की बात कर रहा है, तो सीपीयू कहाँ जाने वाला है, थ्रेड, किसी प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स होते हैं और वो रन हो मतलब एग्जीक्यूट किए जाते हैं, तो वो सीपीयू से रिलेट कर लिया। मेमोरी जो होगा वो वर्चुअल एड्रेस स्पेस की बात कर रहा है, और इंटरप्ट जो होता है वही क्या होता है, सिग्नल होता है, इंटरप्ट सिग्नल। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो 2019 जून के क्वेश्चंस थे। आपने देखे कि क्या क्या क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किए गए हैं, जैसे कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हो गया, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो गया, डेडलॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो अभी भी ट्रेंडिंग है, इन क्वेश्चंस पे अभी भी इन टॉपिक पे अभी भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।